पहला आपको क्वेश्चन फ्रेंड्स गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि आपको एक ऐसे ट्रायंगल का मतलब एक ट्रायंगल है जिसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का मतलब होता है ये जगह, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर का जो जगह है उसी को, स्पेस जो है उसी को हम लोग बोलते हैं एरिया, ठीक है। हुज साइड्स आर रिस्पेक्टिवली, जिसके साइड क्रमशः आपको दिए गए हैं 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फिगर फाइंड आउट, फिगर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लेट मतलब मान लेंगे, ठीक है, कि इस तरीके का एक फिगर है, इसके बीच का हमको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप हम लोग इसको हीरोन्स फॉर्मूला के हेल्प से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेट करना बहुत जरूरी है। जो आपका ए बी है, ए बी को हम लोग क्या मान ले, फाइंड आउट मतलब कि लेट कर लेते हैं, ए है, ए इक्वल टू कितना है 150 सेंटीमीटर, ठीक है। जो आपका ए बी है वो आपका ए है, जो जिसकी लेंथ कितनी है 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका क्या लिखा है, BC, BC को हम लोग बी लेट कर लेते हैं और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका गिवन है फ्रेंड्स CA, CA जो आपका है उसको लेट कर लेते हैं C, और जो आपका C है वो आपका 200 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। इतना लेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर लिखेंगे। तो यहाँ पे फिर आपको लेट करना पड़ेगा। जो S है ना, वो मान लेते हैं जो ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर, आपको तो पता होगा ना पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई भी आपको फिगर अगर गिवन है, उसमें के जो तीनों साइड होते हैं ना, तीनों साइड को आप ऐड कर देंगे तो वो आपका पेरीमीटर हो जाएगा। और सेमी पेरीमीटर का मतलब उस पूरे पेरीमीटर में आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि ये 5 है, मतलब कि 10 है, 10 है, 10 है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के आपके ट्रायंगल्स के तीनों साइड दिए गए हैं। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 10, 10, 20, 20, 10, 30 हो जाएगा। तो 30 आपका सेम मतलब पेरीमीटर हो गया इस ट्रायंगल का। और सेमी पेरीमीटर 30/2 यानी कि 50, 30 का डिवाइड आप 2 से करेंगे तो 15 आएगा। तो 15 आपका सेमी पेरीमीटर। तो हम यही लिखे हैं कि लेट मतलब मान लेते हैं कि S जो है वो S बी द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी S जो है वो ट्रायंगल ABC का क्या है, सेमी पेरीमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, तो सेमी पेरीमीटर है तो S इक्वल टू आप लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C, यानी कि जो पेरीमीटर आप A प्लस B इन सभी को ऐड करेंगे, इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है। तब आपका S जो है वो सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ABC को ऐड कर लेते हैं। A आपका कितना गिवन है फ्रेंड्स 150, तो 150 प्लस B आपका कितना गिवन है 120 प्लस C आपका कितना गिवन है 200 गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग 200 गिवन है अपॉन में 2 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको साइड में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका A 150 है, B 120 है, C आपका कितना है 200 है। ऐड करिए 0 0 0 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 में 2 ऐड करेंगे, 5 2 कितना होता है 7, 7 में 0 ऐड करेंगे 7 ही आएगा। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है 2 1 3 3 1 4, तो आपका 470 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है फ्रेंड्स 470 अपॉन में 2 है तो 2, ठीक है। जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 जा कितना हो जाता है 4, फिर 2 की टेबल में 7 आता है, नहीं 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो एक इसको कैरी दे देगा तो कितना हो जाएगा 10, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। आज की जो वैल्यू हो जाएगी वो 235 आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या यहाँ पे एक प्यारा सा फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल ABC इक्वल टू फॉर्मूला आपका हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है, S ब्रैकेट में S माइनस A ब्रैकेट में S माइनस B ब्रैकेट में S माइनस C। ये जो आपका फॉर्मूला है यही हीरोन्स फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे अंडर रूट में, ठीक है। S की वैल्यू कितनी गिवन है 235, तो यहाँ पे 235 लिख देंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट में ये सभी आपका मल्टीप्लाई में है, ठीक है। 235 माइनस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स A है, A की वैल्यू कितनी है 150 है, तो 150 इसमें से क्या करेंगे माइनस, फिर 235 माइनस आपका क्या है फ्रेंड्स B है, B की वैल्यू कितनी है 120, तो यहाँ पे 120 लिख देंगे। फिर S माइनस C बोला है, तो S की जो वैल्यू है वो कितनी है, S की जो वैल्यू है फ्रेंड्स आपकी 235 है, माइनस आपकी जो C है, C का मतलब कितना हो गया फ्रेंड्स 200, तो यहाँ पे 200 लिख देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा बहुत ही मजा आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने में। तो 235
मल्टीप्लाई 235 में से आपको 150 माइनस करना है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं। तो 5 में से 0 जाएगा, कितना हो जाएगा 5, 3 है 5 है तो इसको कैरी देगा 13 हो जाएगा। 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 13 में से 5 जाएगा आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये एक 1 कट जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे माइनस करके दिखा देता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो 235 में से 150 माइनस करेंगे, 5 में से 0 जाएगा, कितना हो जाएगा 5, ये इसको कैरी देगा, कितना हो जाएगा 13 में से 5 घटा देंगे, आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये कैरी दे दिया तो 1 में से 1 खत्म हो जाएगा 85। इसी तरीके से 235 में से 120 माइनस करना है, 235 में से 120 क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे माइनस कर रहे हैं। 5 में से 0 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, तो ये आपका 115 हो गया। मल्टीप्लाई 235 में से आपको क्या माइनस करना है, 200 करना है, ठीक है। तो सिंपल से 235 से 235 रुपीज आपके पास है, 200 आप खा गए तो कितना बचेगा, 35 बचेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर में करके इसको हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा फैक्टर जब हम लोग करेंगे तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। इसके लिए आपको 235 का क्या लेना हो सकता है, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 235 का हम लोग एलसीएम लेते हैं और तोड़ने की कोशिश करते हैं। 5 से सबसे पहले ले जाते हैं, ठीक है। 5 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 23 से कम आए तो 5 4 जो कितना होता है 20, 23 में से 20 घटाएंगे, कितना बचेगा 3, और ये 35 हो जाएगा। तो 5 का टेबल में 35 होता है, तो 5 से 30, 5 7 जा 35 होता है, ठीक है। 5 हो जाए 25, 5 से 30, 5 7 जा 35 आता है, ठीक है। तो आपको कितना आया है, 47 आया है। कितना आया है, 47 आया है। तो आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 47, फिर मल्टीप्लाई 85 है ना, तो आप चाहेंगे तो 85 को भी, जो 47 है वो 47 से ही कटता है, ठीक है, खत्म। 85 है, इसको भी आप चाहेंगे तो छोटा कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए, 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो 5 1 जा कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो 8 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा 3, 35 हो जाएगा। 5 7 जा कितना होता है, 35 होता है, ठीक है। और ये 17 से आपका चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 17, फिर ठीक है। फिर आपका क्या बचा, 115। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेके पहले छोटा कर लेते हैं भाई, ठीक है। बहुत ही लेकिन क्रिटिकल सवाल दे दिया पहला ही। 115 है तो कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 5 2 जा कितना होता है, 10 होता है, कैरी दे देगा, कितना हो जाएगा 15, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। 23 की मतलब 23 में एक बार में ये चला जाएगा, तो 115 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 5 इंटू 23। नेक्स्ट आपका क्या लिखा है 35, तो 35 को जब आप तोड़ेंगे तो 5 7 जा कितना होता है 35, ये आपका टूट जाएगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ है, अंडर रूट का मतलब ही होता है कोई भी नंबर अगर 2 बार है तो बाहर आता है तो 1 हो जाता है, ठीक है। ये 5 5 कितना है, 2 बार है, बाहर आया 1 हो गया, ठीक है। ये 5 5 कितना है, 2 बार है, बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो आपका बचा क्या, 47 बचा है, 17 बचा है और 7 बचा है, तो इसको अंडर रूट में ही हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ये 5 5 एक बाहर हो गया, ये 5 5 ठीक है बाहर हो गया। 47 बचा है, 47 मल्टीप्लाई 17 है, 17 लिख लेते हैं। ये क्या है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 7 है, ये भी लिख लेते हैं, 23 है, ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 जाए कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जितना भी अंडर रूट पे आपको जो वैल्यू दिया गया है इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास तो कैलकुलेटर है नहीं, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 47 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 17 से ना, तो जगह होगा है कि नहीं भाई, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा जगह है। 14 7 का मल्टीप्लाई हम लोग 17 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 7 7 जा 49 होता है, कैरी कितना हो जाएगा 4, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 4 जा कितना होता है 28, 28 में आपको 4 जोड़ना है, 29 30 31 32, तो ये आपको कितना हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई 1 7 जा 7, 1 4 जा 4 इक्वल टू, मतलब कि ये 9 हो जाएगा, 7 2 कितना हो जाएगा 9, 3 4 7, तो 7 9 मल्टीप्लाई, ठीक है। ये दोनों तो हो गया। अब 7 और 23 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे करके देख सकते हो, ठीक है। तो 7 3 जा आपका कितना हो जाएगा 21, 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, 1 2 कैरी, 7 2 जा कितना होता है 14, 14 में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो ये आपका 161 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है तो हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है, कि थोड़ा सा जगह हो, स्पेस हो जाएगा, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमको, ठीक है। स्पेस बहुत कम है, ठीक है।
तो फटाफट हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका रूट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो कि थोड़ा सा बड़ा काम हो जाएगा। तो चलिए इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 799 बोला है, ठीक है, तो 799 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 161 से। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 7 1 7 जा 7, मल्टीप्लाई 9 का टेबल आपको 6 बार पढ़ना है, तो 9 6 जा कितना होता है 54, 4 हो जाएगा, कैरी आपका 5 हो जाएगा, 6 9 से फिर 6 9 से कितना हो जाएगा 54, 54 में 5 जोड़ोगे तो 54 55 56 57 58 59, 59 का 9 हो जाएगा, फिर कैरी हो जाएगा, फिर 6 का टेबल 7 बार पढ़ना है, तो 7 6 जाए या फिर 6 7 जाए कितना होता है 7 35 7 42, 42 होता है, 42 में 5 जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, कट्टम लगाएंगे, फिर 799 हो जाएगा, क्योंकि 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, 1 7 जा 7, 9 का 9 उतार देंगे, 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। मैं बार बार उधर नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि इधर से ध्यान हटेगा तो उधर गड़बड़ा जाएगा सिस्टम इधर ना। तो 9 4 कितना होता है 13, कैरी कितना हो जाएगा 1, 9 1 10, 10 9 कितना होता है 19, 19 में आपको 7 जोड़ना है, ठीक है। तो 9 1 10 हो गया, 10 9 कितना होता है 19, 19 में आपको 7 जोड़ना है, तो 26 हो जाएगा, 6 का कैरी 2 हो जाएगा, तो 9 1 10, 10 7 कितना होता है 17, 17 1 कितना होता है 18, कैरी 1 हो जाएगा, तो मतलब 7 1 8 हो जाएगा, 8 4 कितना हो जाएगा 12, ठीक है, 12 हो जाएगा। तो ये आपको आ रहा है 25 मल्टीप्लाई अंडर रूट में 128639 आ रहा है, 128639 आ रहा है, ठीक है। अब 128639 का हम लोग अंडर रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम में जाएंगे तो आपके पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा, ठीक है, तब आप कैसे निकालेंगे एरिया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग जा रहे हैं एरिया वो निकालने अंडर रूट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 128 है, 128639 है, ठीक है, 639 है, तो दो लोग का हम लोग क्या कर लेते हैं, इस तरीके से पेयर बना लेके और इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। आप ये डिवाइड मेथड से आपको एलसीएम लेना शायद कोई बताया होगा, तो उस तरीके से हम लोग लेते हैं। तो इसको कैसे किया जाता है ध्यान दीजिएगा, कोई आप ऐसा टेबल पढ़िए कि जिसका स्क्वायर आपका मतलब 12 से कम हो, तो 3 एक ऐसा टेबल होता है, 3 3 जा देखो 3 3 जा कितना होता है 9, हम यहाँ पे 4 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है, तो 12 से तो बड़ा हो गया तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 12 में से 9 मतलब 12 में से 9 जाएंगे, माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 3, और ये 3 है तो 3 का 3 उतार के आप ऐड कर देंगे इधर का, इसका रूल होता है 3 3 कितना हो जाएगा 6, और 386 है तो 386 हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं मतलब कि कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट जो भी मतलब उतार देते हैं। फिर 6 है, अब ऐसा 6 6 जा कितना होता है 36, 6 बार में ले जाके देखते हैं, 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 जा कितना होता है 36, कैरी कितना हो जाएगा 3, 6 3 जा 6 6 जा 36, 36 37 38 39, तो ये आपका 396 आ रहा है, जो कि इससे ज़्यादा आ रहा है तो 5 बार में ले जाते हैं। देखो 6 का x जो नंबर हम यहाँ पे 6 6 लिखे हैं तो यहाँ पे 5 5 लिखेंगे, ठीक है, जो नंबर ऊपर लिखेंगे वही नंबर नीचे भी लिखेंगे, तो 5 5 जा कितना होता है 25 होता है, कैरी 2 हो गया, 5 6 जा कितना होता है 30 31 32, ठीक है, तो 32 कितने बार में जा रहा है 5 बार में, तो यहाँ पे 5 ले लेते हैं, कोई दिक्कत 5 ले लिए, ठीक है, 5 बार में कितना जा रहा है 325 जा रहा है, ठीक है। अब ये 5 का 5 उतार लेते हैं, 6 में से 5 जाएगा 1, 8 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 6, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ठीक है, 5 5 कितना हो जाएगा 10, ये इसको ऐड कर लेते हैं 5 5 10, कैरी 1 6 1 7, ठीक है, 70 आ रहा है, ये 61 हो गया, ठीक है। अब जो बचा है 39 वो भी हम लोग क्या कर लेते हैं उतार लेते हैं, तो 39 हम लोग उतार लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे 70 है, ये 7 है, ये 6 है, तो कुछ 61 है, तो 7 का ऐसा टेबल पढ़ो 60 के आसपास है, तो 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, तो 7 8 बार में नियर अबाउट आ रहा है, कितने 8 बार के नियर अबाउट आ रहा है, तो 8 बार में हम लोग ले जाके देखते हैं कितना आता है, ठीक है, 8 8 जा 64 होता है, 8 7 जा 56 होता है, ठीक है। तो आपका ये नियर अबाउट आ रहा है 8 8 8, ठीक है, 8 8 मतलब कि 8 बार में हम लोग ले गए ना इसको, एक बार 9 बार में भी लेके जाके देखते हैं, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 9 9 जा 81 होता है, 9 7 जा 63, जो कि इससे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग 9 बार में नहीं 8 बार में लेके जाएंगे, ठीक है, ये मेरा सही है। ये आप क्या लिख सकते हैं, इसको 5664 लिख सकते हैं, इतना तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, 5664
4 लिख सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 4 जाएगा, कितना हो जाए, 9 में से थोड़ा जगह कम पड़ा है, 9 में से 4 जाएगा, हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। फिर इसको कैरी दे देगा, कितना हो जाएगा 13, 13 में से 6 जाएगा तो आपको 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 10, 10 में से 6 जाएगा 4, ठीक है, इसको ये कैरी दे दिया तो 13 में से 6 जाएगा 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, 10 में से 6 जाएगा भैया 4, 5 में से 5 खत्म। फिर इसको ऐड कर लेते हैं, 8, 8, 16 होगा, 0, 1, 6, 7, 7, 8, 16 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा पॉइंट में भी 2 स्थान तक चले जाते हैं कि आंसर से थोड़ा मैच करे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के अब 00, 00 का 2 पेयर बना दीजिए कि आंसर वो थोड़ा सा मैच कर जाए, ठीक है। तो पॉइंट 00 लगा है तो यहाँ पे 00 क्या होगा, उतर जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 के आसपास है, ये 47 है, ठीक है। तो 7 का टेबल ऐसा पड़े कि 47 के आसपास है, तो 7 5 35, 7 6 42, तो मुझे लगता है कि 6 बार में चला जाना चाहिए इसको, ठीक है। तो 716 है तो इधर भी 6 लिखेंगे और इधर भी 6 लिख के फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। 6 6 जा 36, कैरी कितना हो जाएगा 3, 6 6 जा कितना होता है 36 होता है, ठीक है। 6 6 जा 36, 36, 37, 38, 39, 39 का कैरी 3 हो जाएगा। फिर 6 1 जा 6, 6 3 9, 7 7 5 35, 7 6 जा 42, ठीक है। तो आपका ये आ रहा है 42996। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप 7 बार में भी ले जाके देख सकते हैं, इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 7 बार में आपको हो जाएगा 7 7 जा 49, ज़्यादा हो जाएगा तो कोई मतलब है नहीं ले जाना। तो हम लोग 6 बार में ही क्या करेंगे फ्रेंड्स, 6 बार में ही इसको ले जाते हैं और 10 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस कर देते हैं, 10 में से 6 जाएगा 4, ठीक है। ये फिर 9 में से 9 जाएगा 0, कैरी दिया था तो ये 4 हो गया, ये इसको कैरी देगा 14 हो जाएगा। 14 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा ना, तो 14 में से 9 जाएगा, हो जाएगा 5, ठीक है। इसको कैरी दिया तो ये 6, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, ठीक है। 6 में से 2 जाएगा 4, ये आपका खत्म हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, 6 6 ऐड कर लेते हैं, 6 6 12, कैरी 1, 6 1 7, ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। फिर जो आपका 00 बच्चा है यहाँ पे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, 00 मतलब कि उतार लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 है, ये 45 है, 7 7 जा 49, 6 बार में लग रहा है फिर जाएगा, कितने बार में, 6 बार में मेरे को लग रहा है कि फिर से ही ये जाएगा, ठीक है। तो 7 1 7 2 में हम लोग 6 बार में फिर से ले जाते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 6 6 जा कितना होता है 36, कैरी आपका 3 हो जाएगा। 6 2 जा कितना होता है 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 13 14 15, कैरी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 7 6 जा 42, 42 में 1 ऐड करोगे 43 हो जाएगा, 3 कैरी 4 हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 में 4 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 0 कैरी 1। 7 6 जा कितना होता है 42, 42 में 1 जोड़ेंगे 43, तो जो आपको गिवन है 430,356, ठीक है। तो आप इसको माइनस भी करके देख सकते हैं, ये आपका 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये कितने बार में गया, ये भी 6 बार में आपका गया, ठीक है। तो बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है, मतलब माइनस करके 10 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 9 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। कैरी दिया था 3 में से 3 0 0, 5 में से 3 जाएगा 2, खत्म। 2 0 0 2 0 0 4 4 2 0 0 4 4, मतलब इससे ये छोटा है तो ठीक है, ठीक है। तो ये आपका मतलब कि इसका जो वैल्यू आपको सिर्फ निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। 25 मल्टीप्लाई 358.66 आया, ठीक है। अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं क्योंकि यही तो मेरे पास बस जगह बचा है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 358.66, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना करना है 25, तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 जा 30, कैरी 3, ठीक है। 6 5 जा 30, 30 में 3 ऐड करेंगे, 30 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। फिर कैरी 3 हो जाएगा। 5 8 जा 40, 41 42 43, 43 का 3 4 कैरी, 5 5 जा 25, 25 में 4 ऐड करोगे 29, कैरी कितना हो जाएगा 2, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 15 16 17, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 6 जा 12, 12 1 13, कैरी 1, 2 8 जा 16, 16 1 कितना हो जाएगा 17, कैरी 1, ठीक है। कैरी 1 हो जाएगा। 2 5 जा 10, 10 1 कितना होता है 11, कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 1 7, ऐड कर लो 0 3 2 5 3 3 6 9 7 16, कैरी 1 7 1 8 1 9 7 1 8, ठीक है। तो आपका आया 8966
0.50, ठीक है, 8966.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन आपको जो बुक में दिया गया है वो 8966.56 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट तक ही निकाला हूं। बुक में वो क्या करता है 3 से 4 डिजिट तक वो सब निकालते हैं, कैलकुलेटर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो भाई हम लोग उतना नहीं ना कर सकते हैं। आपको देख सकते हैं मैं बिना, आपका ये बुक का आंसर है, ये मेरा आंसर है, ठीक है। मेरा आंसर इसलिए थोड़ा सा पॉइंट के एक स्थान तक सही से आया, पॉइंट डेसिमल के दूसरे स्थान प्लेस तक सही इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पे केवल 2 ही स्थान तक निकाला था। अगर मैं 3 स्थान तक निकालता फिर इससे मल्टीप्लाई करता तो मेरा भी आंसर इससे कुछ हद तक मैच करता, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो सही है, ठीक है। तो इसी तरह, ठीक है, आप घबराइएगा मत, आप लोग 3 स्थान 4 स्थान तक निकालिए बैठ के इस तरीके से, फिर आप क्या करिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा वो रिलेट करेगा। लिखा है सेकंड प्रश्न, क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है हुज साइड्स आर 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। जिसकी जो साइड है वो 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिगर ड्रॉ करेंगे एज्यूम करके कि एक ट्राइंगल दिया गया, इसके 3 साइड जो है वो 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो इतना करने के बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि लेट, मान लेते हैं कि जो आपका जो ए बी है, ए बी यानी A=9 सेंटीमीटर लेट कर लेंगे। फिर आपका जो बी सी है, बी सी को हम लोग बी लेट कर लेते हैं, ये आपका 12 सेंटीमीटर है। जो आपका ए सी या फिर सी ए है, इसको हम लोग सी मान लेते हैं, ये आपका 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतना हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। इसलिए हम लोग इसको लेट किए क्योंकि आगे हम लोगों का इसका बहुत जरूरत होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लेट एस बी द सेमी पैरीमीटर, ठीक है, सेमी पैरीमीटर PERI पैरी METER, लेट एस बी द सेमी पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। जो आपका जो S है ना वो ट्राइंगल ABC का क्या है, सेमी पैरीमीटर मतलब होता है पैरीमीटर का हाफ है, ठीक है। चलिए आपको मैं अच्छे से बता देता हूं। यहाँ पे जो आपका S है ना वो इसका जो पैरीमीटर है, इसको हम लोग A माने थे, इसको B और इसको C माने थे। यहाँ पे गिवन है, मतलब लेट किए थे ना, तो A + B + C अपॉन में 2, यानी कि सेमी पैरीमीटर का मतलब क्या होता है, इन सभी साइड को अगर आप ऐड करेंगे तो पैरीमीटर निकल गया, तो इन सभी साइड को ऐड किए तो पैरीमीटर निकला, उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका हाफ हो जाएगा। तो इसी को S जो है वो हम लोग का सेमी पैरीमीटर गिवन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आप लिख सकते हैं, S = AB जो आपका है वो 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 9 प्लस BC आपका जो गिवन है वो 12 सेंटीमीटर है, प्लस आपको जो C है वो कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर अपॉन में 2 है, ठीक है। इन सभी को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 2 कितना होता है 7, और 7 में अगर आप 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, कैरी कितना हो जाएगा 1 1 2 और कैरी आपका 1 कितना हो जाएगा 3, 36/2। 36 का अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आता है, क्योंकि 18 1 जाए 18, 18 2 जाए कितना होता है 36। नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, 2 1 जा 2, ठीक है, कैरी दे देगा 16, तो 2 8 जा 16 हो जाएगा। तो आपका जो S आया है यानी कि ये आपका 18 आया है, ठीक है, 18 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिर लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट में आपका हो जाएगा फॉर्मूला जो होता है S × S - A × S - B × S - C। ये आपका क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला होता है। S की वैल्यू कितनी है वो गिवन यहाँ पे सबसे पहले राइट कर देते हैं। S जो है वो आपका 18 है, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, 18 हो जाएगा, माइनस A जो है, A की जगह आप क्या मतलब राइट कर सकते हैं 9, फिर ब्रैकेट 1, ये आपका 18 हो जाएगा, माइनस B आपका कितना गिवन है फ्रेंड्स 12 है, तो यहाँ पे 12 हम लोग गिवन मतलब राइट कर देंगे। और जो आपका नेक्स्ट S लिखा है तो S आपका 18 है, तो 18 हो जाएगा, माइनस C आपका कितना है 15, ठीक है। इतना हम लोग क्या कर देते हैं गिवन। फिर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से देखिएगा, 18 का 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 18 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 9 आ जाएगा। फिर 18 में से 12 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 18 में से अगर आप नेक्स्ट लिखा है कि 18 में से अगर आप 15 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, ठीक है, 18 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 18 को आपको तोड़ना है, फैक्टर करना है, ठीक है। तो 18 का आधा 2 9 जा 18 होता है,
फिर 3 3 जा 9, मतलब 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब 9 की बारी है, 9 को क्या हम लोग 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर। 6 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 3 2 जा 6 लिख सकते हैं, खत्म। 3 का 3 लिख सकते हैं शांति से, ठीक है, ये भी आपका हो गया। तो अंडर रूट में कोई भी, अगर अंडर रूट में क्या होता है कि कोई भी दो नंबर्स होते हैं, दोनों सेम टू सेम होते हैं तो वो बाहर होते हैं तो एक नंबर बचता है, ठीक है। तो अंडर रूट में अगर ये आपका 2 है, यहाँ पे भी आपका 2 गिवन है तो 2 2 2, अंडर रूट में 2 जो है वो 2 ठो है, ठीक है, बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा। फिर ये 3 3 का पेयर बना लोगे, बाहर आएगा 1 हो जाएगा, 3 3 का पेयर बना बाहर आया 1 हो जाएगा, ये भी 3 3 का पेयर बना बाहर आया 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना होता है, या फिर 3 3 जा 9, और ये 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये आपका 6 हो गया, ये आपका 9 हो गया। 9 6 जा कितना होता है, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको जो दूसरा आंसर है वो आपका 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो जो दूसरे का आंसर है वो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड में लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। आपको क्या करना है, ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करना है, ठीक है। 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, जिसके 2 साइड्स आपको गिवन है, एक आपका क्या है 18 सेंटीमीटर है, ठीक है, दूसरा आपको कितना गिवन है फ्रेंड्स 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपको पता क्या होता है, ये फिगर है आपका ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर आपको कितना दिया गया है 42, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं जो आपका पेरीमीटर है वो 42 सेंटीमीटर गिवन है। यानी कि पेरीमीटर का मतलब होता है आप ए से बी पे गए, फिर बी से सी पे गए, सी से ए पे वापस आए, तो आपका जो टोटल डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी फिगर के बाहर का जो टोटल डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। तो उसका क्या आपको बताना है, एरिया बताना है, तो इसके लिए हमको थर्ड साइड निकालना पड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कैसे, तो किसी भी फिगर का जो पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपको पेरीमीटर यहाँ पे गिवन है 42, तो यहाँ पे 42 हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ए बी आपका कहाँ, ए बी जो है वो आपका 18 है, तो 18 प्लस बी सी जो कितना गिवन है 10 है, तो 10 यहाँ पे लिख देंगे, और सी ए हमको पता नहीं है तो छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर 42 का 42 इक्वल टू का इक्वल टू 18 में अगर आप 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, ठीक है, 28 प्लस सी ए। अब ये क्या होगा, सी ए का सी ए हो जाएगा, 42 का 42 हो जाएगा, 28 अगर इस साइड चला जाएगा इक्वल टू के तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 28 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर क्या करोगे, सी ए को इधर लिख देते हैं, इक्वल टू 42 में से 28 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको कैरी देगा 12, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4, ये आपका 3 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, ठीक है। आप ऐड भी करके चेक कर सकते हैं, 8 4 12 कैरी 1 2 1 3 1 4। तो आपका जो सी ए है, यानी ये आपका जो डिस्टेंस है वो कितना आया है 14 सेंटीमीटर आया है, कितना 14 सेंटीमीटर, इतना तो आप निकाल लिए हैं। फिर आप क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि जो आपका ए बी है, लेट यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, लेट एल ई टी, लेट ए बी यानी कि ए कितना है 18 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बी यानी कि जो आपका बी सी है, ये आपका क्या है बी सी है, वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग इसको 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं। जो आपका सी ए है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं, सी स्मॉल सी मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि इसकी अभी नीड पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है। इतना फाइंड आउट, इतना तो हो गया। फिर हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो आपका एस है ना, वो ट्रायंगल एबीसी का जो पेरीमीटर है ना उसका क्या है, ये हाफ है। तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे लिख सकते हैं एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे अरे भैया ए प्लस बी यानी कि ये जो ए प्लस बी प्लस सी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पेरीमीटर आपका निकलेगा, और उसका आधा कर देंगे तो ये आपका सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसी में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ए आपका कितना है 18 है, तो यहाँ पे 18 लिख देते हैं, प्लस बी आपका कितना है, बी सी आपका ये 10 है, यानी बी आपका 10 है, सी ए कितना है, सी ए को हम लोग लेट सी किए थे, ये आपका 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 14 लिख देंगे, अपॉन में 2 है का 2, फिर क्या करते हैं 14 4 0 8, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, कैरी कितना हुआ 1, ठीक है, 1 2 3 और कैरी वाला वही 1 4, 42/2, तो एस की वैल्यू जो हो जाएगी वो 21 हो जाएगी। जब आप 42 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 21 तो आ गया एस की वैल्यू,
21 तो आ गया ना, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, बहुत ही प्यार से, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया अंडर रूट में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, S मल्टीप्लाई S माइनस A मल्टीप्लाई S माइनस B मल्टीप्लाई S माइनस C, इतना लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे फॉर्मूला को, S का 21 है 21, फिर S की जगह 21, A की वैल्यू कितनी है 18, तो ये माइनस करके 18 लिख देंगे, ठीक है। बहुत ही इजी होता है, ध्यान दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या गिवन है, 21 माइनस B की वैल्यू कितनी है 10 का 10 हो जाएगा, फिर आपका 21 माइनस C है, C की वैल्यू कितनी है 14 है, तो यहाँ पे 14 हम लोग क्या कर देंगे, गिवन कर देंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट में, ठीक है, 21 का 21 मल्टीप्लाई 21 में से 18 रुपये आप खा जाएंगे, कितना रुपये बचेगा, 19 20 21 3 बचेगा, 21 में से 10 खा जाएंगे, कितना बचेगा 11, ठीक है। फिर 21 में से 14 खा जाएंगे, कितना बचेगा 7 आपके पास बचेगा, ठीक है। अब माइनस कर लीजिएगा, क्योंकि 7 to the 14 7 3 21 होता है, तो 7 ही होगा, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, फैक्टर में आप डिवाइड कर दीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 21 को 7 3 से क्या लिख सकते हैं 21, और जो 3 है तो इसको हम लोग 3 को 3 शांति से उतार देते हैं, और 11 है तो शांति से 11 उतार दीजिए, 7 का 7, अब इसमें से पेयर बना लीजिए, जो बाहर निकल गया उसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए 3 3 का पेयर है तो एक 3 बाहर, 7 7 का पेयर है तो एक 7 बाहर, और ये अंडर रूट में 11 एक ही है, तो अंडर रूट में 11 क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, ठीक है। तो 7 3 कितना होता है 21, अंडर रूट में क्या होता है 11, और आपका जो आंसर आ जाएगा, इसका जो एरिया आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो तीसरा का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या बोला है, एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, एक ट्रायंगल ABC है, तो सपोज कीजिए ये आपका ट्रायंगल है, ये क्या है ABC है, ठीक है। इसमें AB इक्वल टू 15 सेंटीमीटर बोला है, तो ठीक यहाँ पे जो बोला है पहले हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो AB आपका कितना बोला है फ्रेंड्स 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर, BC कितना बोला है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, AC कितना बोला है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, और क्या बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC का हमको क्या निकालना है, एरिया भी निकालना है, और भी कुछ पूछा है, हैंस इट्स एल्टीट्यूड ऑन AC, तो एल्टीट्यूड क्या बोला है AC पे, तो AC के ऊपर यहाँ से एक एल्टीट्यूड जाएगा ऐसे इस तरीके से, ठीक है। या इस वर्टेक्स से क्या होगा, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड का अभी मतलब मैंने आपको आगे की वीडियो में पढ़ाया है कि एल्टीट्यूड क्या करता है, एल्टीट्यूड जो होता है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़ता है, दोनों साइड 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। आपका B, और यहाँ पे कोई पॉइंट हम लिख देते हैं, ये जो आपका एल्टीट्यूड है इसको सपोज कर लेते हैं इसकी हाइट h है, ठीक है। तो ये आपको h भी, एरिया भी पूछा है और एल्टीट्यूड भी पूछा है, तो ठीक है। और मैं आपको बताया कि एल्टीट्यूड जो होता है वो 90 डिग्री क्या करता है, दोनों साइड फॉर्म करता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल क्या करता है, बनाता है, ठीक है। तो चलिए पहले इसका हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, फिर एल्टीट्यूड तो निकल ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर से आपको मानना पड़ेगा लेट A इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है, B इक्वल टू आपका हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, इसको ये मान लो चाहे इसको, किसी को भी आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। A 15, B 13, C आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 14 मान लेते हैं, 14 सेंटीमीटर, इतना तो आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, वही चीज कर देते जो पहले करते आ रहे थे, जो आपका जो S है ना वो आपका क्या है, सेमी पैरीमीटर है ट्रायंगल ABC, सभी इन तीनों साइड को अगर आप ऐड करेंगे तो इसका पैरीमीटर आपको फाइंड आउट होगा। अब जब आप इसके पैरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका इसको सेमी पैरीमीटर आपको फाइंड हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए S इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C अपॉन में 2 होता है, इज इक्वल टू A कितना है 15 सेंटीमीटर है, प्लस B कितना है 13 सेंटीमीटर है, प्लस C कितना है 14 सेंटीमीटर है, अपॉन में 2 है तो 2 लिख देंगे। इन सभी को हम लोग ऐड कर दें, आप चाहेंगे तो लिख के भी ऐड कर सकते हैं, चाहेंगे तो डायरेक्ट भी। तो पीछे वाले डिजिट से ऐड करते हैं, 4 3 कितना हो जाएगा, पहले ये देखो 5 3 कितना होता है 8, और 8 4 कितना होता है 12, ठीक है। 12 का 2 कैरी हो जाएगा 1, फिर 1 2 3 कैरी वाला 1 कितना हो जाएगा 4, 42/2, यानी कि 2 का आप जब डिवाइड करेंगे 42 में तो कितना हो जाएगा 21, यानी कि S जो है आपको कितना आ गया, सेमी पैरीमीटर, यानी इस पैरीमीटर का आधा कितना आ गया 21 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया,
क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको हीरोन्स फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी होता है और एस माइनस सी होता है। इतना हम लोग क्या करेंगे, राइट कर देंगे। फिर हम लोग जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस ए की वैल्यू कितनी गिवन है 15, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर 21 माइनस बी की कितनी वैल्यू है 13, तो यहाँ पे 21 माइनस 13 मल्टीप्लाई 21 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 14, तो यहाँ पे 14 लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट में 21 का 21 मल्टीप्लाई 21 में से 15 रुपीज़ खा जाओगे, कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 21 में से 13 रुपीज़ खा जाओगे, कितना बचेगा भैया आपका हो जाएगा 7, इधर हो गया 1 8 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 21 में से अगर आप 14 खा जाएंगे तो कितना बचेगा, 21 में से 14 खा जाओगे तो 7 रुपीज़ बचेगा। ठीक है, फिर ये अंडर रूट में हो जाएगा। 21 को हम लोग फैक्टर में लिख देते हैं। ठीक है, 21 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 3 21 ही होता है। 6 का क्या हो जाएगा, 3 2 6 होता है। फिर 8 का क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 4 4 2 8, और जो 7 है उसको हम लोग 7 लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 7 7 एक पेयर मिला तो बाहर निकाल लो, 3 3 का एक पेयर मिला मतलब तो बाहर निकाल लो, 2 2 का एक पेयर मिला बाहर निकाल लीजिए, 2 2 का एक पेयर मिला बाहर निकाल लीजिए। फिर आप इसको चाहेंगे तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग इधर ही लिख देते हैं, जगह थोड़ा कम है क्योंकि इसका एल्टीट्यूड भी पूछा है तो थोड़ा जगह भी तो रहना चाहिए। देखो 7 3 कितना होता है 21, तो 21 2 2 कितना होता है 4, फिर 4 1 4 4 2 8, यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे का क्या आएगा, एरिया आएगा। इतना तो हो गया। अब इसका क्या पूछा है, एल्टीट्यूड पूछा है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 बेस इंटू एच हाइट, बेस इंटू हाइट भी तो होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम लोग अभी कितना निकाले हैं 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे 84 लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस। तो आपका ये क्या है, बेस ये है और इसका हाइट ये है, तो बेस आपका कितना गिवन है 14 है, तो 14 को 14 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एच कितना है हमको नहीं पता है, तो एच का आप एच क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 से अगर आप ये 14 कट करेंगे तो 2 1 2 2 7 कितना होता है 14, तो 84 इक्वल टू 7 1 कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई एच, फिर 84 अपॉन में कितना हो जाएगा ये 7 इक्वल टू एच। ठीक है, इक्वल टू एच। फिर आप क्या करेंगे, एच 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 कितना होता है 7, इस उधर चल जाएगा तो एक कैरी दे देगा, मतलब उधर चल जाएगा तो 14 हो जाएगा, 7 2 14, यानी कि आपकी जो एच की वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी, इसकी जो एल्टीट्यूड है वो कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक, तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड, ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 540 मीटर, यानी कि कोई एक फील्ड है मान लीजिए एबीसी करके, वो ट्रायंगुलर मतलब त्रिकोणीय फील्ड है, उसका जो पेरीमीटर कितना गिवन है 540 मीटर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो, और इसकी जो साइड आपको गिवन है वो किस में गिवन है फ्रेंड्स, रेशियो में गिवन है। किस में गिवन है, रेशियो में गिवन है। रेशियो का मतलब आप लोग पढ़े होंगे, अगर आप लोग नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो का मतलब ये 25, ठीक है 25 है और कितना है 17 है, इसको 17 मान लेते हैं और इसको 12 मान लेते हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। मान लीजिए कि ठीक है, रेशियो का मतलब कोई भी एक लड़का 10 रोटी खाता है, दूसरा जो लड़का है वो 5 रोटी खाता है। ठीक है, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, पहले लड़के की अपेक्षा दूसरे लड़के में, तो वो 2:1 हो जाएगा। एक लड़का 10 रोटी खाता है, दूसरा 5 खाता है। ठीक है, तो अगर आप 5 से कोई एक ऐसा टेबल जिससे दोनों कट जाए, तो 5 एक ऐसा टेबल है जिससे 5 2 10, 5 1 5, तो इसका रेशियो हो सकता है ये 10-5 था, लेकिन इसका रेशियो 2:1 हो गया। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता, ये बस रेशियो में गिवन है, तो यहाँ पे मतलब हम लोग फाइंड मतलब कि यहाँ पे राइट कर दिए हैं। ठीक है, और क्या बोला है, इसका पेरीमीटर 540 है। ठीक है, एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, इसको आपको क्या बताना है, इसका एरिया आपको बताना है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया गया हो तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस यहाँ पे x मान लेंगे, x, क्योंकि x का मतलब हो सकता है जैसे कि आप, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 10 रोटी खाया है, फिर 5 रोटी खाया, एक दूसरा मिला, तो अगर इसको काटने पे कितना आ गया 2:1। ठीक है,
अगर आप यहाँ पे 2x रेशियो 1x ले लेंगे तो कोई दिक्कत हो सकता है। अगर x की जगह अगर आप 5 रखेंगे तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो आपको यही चीज़ आ गया, इसीलिए हम लोग यहाँ पे x का यूज़ किए हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले आपको क्या पेरीमीटर 540 बोला है, पेरीमीटर इस ट्रायंगल का कितना दिया गया है 540 मीटर। ठीक है, तो सब इतना तो आपको समझ में आया है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, AB प्लस BC प्लस CA, यानी कि A से B वाले साइड को आप B से C वाले साइड को C से A, तीनों को जब ऐड करेंगे तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। और आपको क्वेश्चन में ही गिवन है कि पेरीमीटर है 540 मीटर, कोई दिक्कत। ठीक है, AB कितना है 25x है, तो यहाँ पे 25x लिख देंगे, प्लस BC कितना गिवन है आपको मतलब कि दिया गया है 17x, तो यहाँ पे 17x लिख देंगे, प्लस CA जो है वो आपका 12x गिवन है, तो यहाँ पे 12x लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करते हैं तो x वाला है तो x ही हो जाएगा, 2 में 7 और 2 7 तो कितना हो जाएगा 9, 9 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, कैरी 1, तो 1 2 में 2 ऐड करोगे 4, कैरी 1 कितना हो जाएगा 54 अपॉन, मतलब ये 540 है। ठीक है, इक्वल टू 540, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, ये x का x 54 के टेबल में है, 540 कितने बार में आता है 10, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, कितनी 10, मतलब जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ वहाँ आप क्या रखेंगे 10, तो 25 और x का रिलेशन क्या है मल्टीप्लाई वाला, तो 25 10 कितना हो जाएगा 250, और ये मीटर में है तो ये भी आपका मीटर में हो जाएगा। ठीक है, फिर 70 10 जा 170 हो जाएगा, 12 10 जा 120 मीटर। ठीक है, तो आपका जो मतलब रियल में जो साइड है वो 250 है, ये 170 है और ये 120 है। ठीक है, तो हम लोग बस लेट कर लेते हैं, क्या जो A है वो हम लोग का 250 मीटर है, B है वो कितना है 170 मीटर है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, C जो है वो 120 मीटर है। ठीक है, इतना हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, फिर वही आप लिखेंगे लेट S बी द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, इतना आपको लिखना पड़ेगा, लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, क्योंकि टाइम बेमतलब का चला जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आप लिखेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है S ब्रैकेट में S माइनस A। ठीक है, आप लोग को तो याद भी हो गया होगा, बहुत ही ईजी है। फिर S माइनस B ब्रैकेट में S माइनस C इक्वल टू अंडर रूट में। ठीक है, S की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो S की वैल्यू तो अभी हम लोग फाइंड आउट भी नहीं किए हैं, तो चलिए S की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, जो पेरीमीटर दिया रहता है उसका आधा होता है। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो पेरीमीटर देखिए 540 दिया गया, इससे अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, इसको कैरी देगा तो 14, 2 7 जा कितना हो जाएगा 14 0, 270 हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले वाले मेथड से भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, सपोज कर लो भाई यहाँ पे S है, लेट S बी द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, इतना लिख लेंगे। फिर S इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C अपॉन में 2 होता है। ठीक है, अब यही आप जोड़ेंगे 250 प्लस 170 प्लस 120, चलिए जोड़ अपॉन में 2, जोड़ के भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग को डाउट हो जाता है, अगर डायरेक्ट कर देंगे तो 0 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 7 कितना होगा 9, 9 5 कितना होता है 14, 14 का कैरी 1 हो जाएगा, 1 1 2 2 2 4 1 50, 540 बाई 2, 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के टेबल में 2 2 जा 4 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 14, 2 7 जा 14, 0 का 0। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया है। ठीक है, ये मैंने ब्लू से क्यों लिखा है, इसको ब्लैक से लिख देते हैं। ठीक है, तो S की वैल्यू कितनी आई है 270 मल्टीप्लाई S माइनस A बोला है, तो S की वैल्यू कितनी है 270 माइनस, ठीक है, A की वैल्यू कितनी है 250, तो 250 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई लिख भी सकते हैं, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। S की वैल्यू कितनी है 270, तो 270 माइनस B की वैल्यू कितनी है 170, तो यहाँ पे 170 लिख देंगे, फिर जल्दी जल्दी कर लेते हैं 270, और C की वैल्यू कितनी है 120, तो यहाँ पे 120 राइट कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट में
फिर क्या हो जाएगा 270 का 270 मल्टीप्लाई 270 में से 250 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 270 में से अगर 170 माइनस कर देंगे तो आएगा 100 मल्टीप्लाई, अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आप लोग माइनस करके देख लीजिएगा, सही आएगा। ठीक है, 270 में से 120 माइनस करेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या, इसको फैक्टर कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से फैक्टर करेंगे। ठीक है, ध्यान देना, बस 27 को आप लोग फैक्टर करते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं, चलिए बताइए, 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना होता है 27, 0 को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 है तो 20 का केवल 2 लिख देते हैं, छोड़ दो, ये 0 वाला छोड़ दो। 15 बोला है, 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 5 जा 15 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, 3 5 जा क्या लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 5 जा 15, कोई दिक्कत, इतना तो समझ में आया होगा। फिर ये 0 है बचा, ये 0, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0 0 है तो यानी कि आप इसको 100 लिख सकते हैं। ये आपका 00 है, इसको भी आप 100 लिख सकते हैं, और ये आपका 1 0 है, इसको आप 10 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर आप क्या कर सकते हैं, अब इसका एक और पेयर बना लेते हैं। पहले 3 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, अब देखिए ये 2 है 5 है, ठीक है, और इस 3 को इधर लिख देते हैं, 3 का 3 हो जाएगा, 2 5 जा कितना होता है 10, 2 5 जा 10 को 10 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 100 है तो 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो 2 5 जा 10 का 10 हो गया, ये 100 ये 10 का 10। फिर क्या करेंगे, पेयर बाहर निकालो भाई, 3 बाहर आया, 3 बाहर आया, ठीक है, 10 10 है तो एक 10 बाहर आया, 100 100 है तो एक 100 बाहर आ गया। फिर 3 3 जा कितना होता है 9, फिर 100 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा, 9 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो एरिया है वो 9000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा।